जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 31 दिसंबर 2025 को हमारा डीए जो होने की उम्मीद है उसका 8th पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर पर क्या असर पड़ेगा। 31 दिसंबर 2025 के डीए का फाइनल डेटा आएगा 31 जनवरी 2026 को। बहरहाल पिछले हफ्ते सेंट्रल गवर्नमेंट की लेबर मिनिस्ट्री ने 30 नवंबर 2025 तक का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई का डेटा रिलीज कर दिया है। सीपीआई के आधार पर ही इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर और डीए को कैलकुलेट किया जाता है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार नवंबर 2024 से नवंबर 2025 तक का इन्फ्लेशन रेट है 2.56%। 31 दिसंबर को मैंने इसी पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो चलिए उसी कैलकुलेशन को आगे लेकर चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं 8th पे कमीशन की एस्टिमेटेड पे और पेंशन को। और उसके लिए नजर डालते हैं डीए कैलकुलेटर पर, जिसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 30 नवंबर 2025 का सीपीआई है 148.2, जो कि सरकार ने पिछले हफ्ते डिक्लेयर किया है। एक महीने पहले सीपीआई था 147.7, यानी नवंबर के महीने में सीपीआई में 0.5 का उछाल आया है। जब मैं डीए के फॉर्मूले को कॉपी करता हूं तो जैसा कि आप देख रहे हैं 30 नवंबर का डीए निकलकर आता है 59.94%। जून 2025 का डीए था 58.18%। इसका अर्थ है कि जुलाई से लेकर नवंबर तक 5 महीने में डीए बढ़ा है 59.94 माइनस 58.18 यानी 1.76%। 5 महीने में 1.76% यानी हर महीने में करीब करीब 0.35%। तो अगर हम मानकर चलते हैं कि दिसंबर महीने में भी इतना ही डीए बढ़ेगा तो 31 दिसंबर को डीए हो जाएगा करीब 60.30%। तो कहने का अर्थ है कि 31 दिसंबर 2025 को डीए के 61% तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है। यानी अब यह ऑलमोस्ट पक्का हो गया है कि 1 जनवरी 2026 को डीए केवल 2% ही बढ़ेगा और हो जाएगा 60%। जैसा कि आप जानते हैं डीए की ये गिनती 1 जनवरी 2016 से शुरू हुई थी, जिस दिन 7th पे कमीशन लागू हुआ था। उस दिन डीए 0 हो गया था। तो पिछले 10 साल में डीए टोटल 60% बढ़ा है, यानी एवरेज हर साल में 6% या हर 6 महीने में 3%। 1 जनवरी 2026 को डीए फिर से 0 हो जाएगा जब 8th पे कमीशन आएगी। जब 7th पे कमीशन आई थी तो 31 दिसंबर 2015 को डीए था 125%। तो परसेंटेज की भाषा में कहें तो उस समय सरकारी कर्मचारी की पे थी 100 रुपए और डीए था 125 रुपीज 125 रुपए, यानी टोटल 225 रुपए। 7th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर था 2.57। इसका अर्थ यह है कि 1 जनवरी 2016 को बेसिक पे यानी 100 रुपए को 2.57 से गुणा करके कर दिया गया 257 रुपीज और डीए 0 हो गया। तो एम्प्लॉय की पे और पेंशन में बढ़ोतरी हुई 257 माइनस 225 यानी 32 रुपीज, यानी कि करीब 14%, 14%। उसी प्रकार 31 दिसंबर 2025 का डीए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर ही निर्भर करेगा कि हमारी पे और पेंशन में कितने % की बढ़ोतरी होगी। और क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को डीए 60% होगा, तो अगर परसेंटेज की भाषा में बात करें तो 1 जनवरी 2026 को किसी भी कर्मचारी की पे या पेंशन डीए मिलाकर 160 रुपए होगी। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार 8th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 1.86 से 1.96 के बीच होने की उम्मीद है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 होता है तो हमारी पे और पेंशन 160 रुपए से बढ़कर 186 रुपए हो जाएगी, 186 रुपीज, यानी 16%, 16% की बढ़ोतरी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.96 होता है तो नई पे और पेंशन हो जाएगी 196 रुपीज 196 रुपए, यानी 22.5% की बढ़ोतरी, 22.5%। तो 60% डीए को मद्देनजर रखते हुए आप उम्मीद कर सकते हैं कि 8th पे कमीशन में पे और पेंशन में 16% से 22.5% के बीच की बढ़ोतरी होगी। जय हिंद।